इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर इसका क्या आंसर होगा? हेलो, हेलो, सुनो, बात नहीं आई आज क्या? क्वेश्चन है पर तो अच्छा, क्वेश्चन ही पढ़ रही है। पढ़ो पढ़ो। तो इसका आंसर 100 होगा। देखिए, 400 फिनोटाइप है और 4 ही जीनोटाइप है। अब तुमको याद करना होगा कि कौन में 4 ही जीनोटाइप हो सकता है। जब हम लोग क्रॉस कराएंगे कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर को किसके साथ? स्मॉल टी स्मॉल आर के साथ। इस केस में ना 4 ही को जीनोटाइप बनेगा। करके देख लेना। इसमें जब हम लोग देखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, इस केस में जब देखिएगा तो इसमें 4 तरह का जीनोटाइप बनेगा। कैपिटल टी कैपिटल आर होगा, है ना? कैपिटल टी स्मॉल आर होगा, स्मॉल टी कैपिटल आर होगा, स्मॉल टी स्मॉल आर होगा। अब इस केस में देखिएगा तो स्मॉल टी स्मॉल आर लेंगे और उसके बाद हम लोग क्या रखेंगे? टी कैपिटल आर स्मॉल आर, है ना? उसके बाद कैपिटल टी स्मॉल आर स्मॉल आर, स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर स्मॉल आर। अभी देखिए यहाँ पे 4 जीनोटाइप अलग अलग है। सर चारों मिला के 4 को फिनोटाइप ही तो होगा। देखो ये टॉल रेड होगा, टॉल एंड राउंड मान लेते हैं। ये भी क्या होगा सर? टॉल एंड रिंकल होगा। टॉल एंड क्या होगा? हाँ, रिंकल सही तो था। ये क्या होगा जी? ड्वार्फ एंड क्या राउंड होगा। और ये क्या होगा जी? ड्वार्फ एंड रिंकल होगा। 4 अलग अलग दिख रहा ना जी। तो 400 फिनोटाइप हो गया ना, 400। सबका जीनोटाइप 4 ही होगा, 1 2 3 4। और इस केस में देखना आपको क्या कि ये वाला कैट होगा। तो भाई 400 जीनोटाइप है तो 100 सब नहीं होगा। लग रहा है दिमाग क्या बोलना चाह रहे हैं? तब ना 400 फिनोटाइप होगा जी। 4 को जीनोटाइप है तो सब में डिस्ट्रीब्यूट करोगी तो नहीं आएगा। अब यूनिट मेथड से निकालोगी तो ऐसे भी निकाल सकती हो। ये जब 400 में 4 जीनोटाइप है या कितना? हाँ, 4 जीनोटाइप में 400 फिनोटाइप बनते हैं। 4 जीनोटाइप में 400 फिनोटाइप। तो एक जीनोटाइप में कितना बनेगा जी? ठीक है, कैसे करते हैं हम लोग? 400/4 काट के देख लो। ऐसे ही बना सकती हो यूनिट मेथड के हिसाब से भी, नहीं तो आप ऐसे भी जा सकते हैं। सोच कर बनाओगी तो ऐसे, नहीं तो यूनिट मेथड से जाएंगे तो इस तरह से। पल्ले पर रहा है। एक क्वेश्चन और देखते हैं।
देखो इसका आंसर क्या होगा। वन बाई एट। 1/8 देख सकते हैं। आंसर तो आ गया, वही है। कह रहा है क्या कि व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ द ऑफ स्प्रिंग ऑफ द क्रॉस, है ना, जब इस दोनों को क्रॉस कराएंगे तो आपको बताना है कंप्लीटली हेटेरोजाइगस कितना होगा, है ना, यही ना। इफ ऑल जीन सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली, मतलब वही लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का फॉलो कर रहा है। देखो इसका गैमिट बनाओगे तो दो ही तरह का गैमिट, एक ही तरह का गैमिट का बनेगा, एक कैपिटल ए, है ना, कैपिटल बी और एक स्मॉल सी। और इसका गैमिट है तो 8 तरह का गैमिट बनेगा। आज पढ़ाएंगे इसको भी हम एक बार हिंट्स के तौर पे। तो कैपिटल ए क्या होगा जी, ठीक है, अब डायरेक्ट लिख दे क्या, कैपिटल ए कैपिटल बी क्या कैपिटल सी लिख देते हैं। अब देखिए एक होगा सर क्या कैपिटल ए, है ना, कैपिटल डायरेक्ट लिख रहे हैं जी, इसको हम बताएंगे कैसे बनता है, पर हम लोग लिख रहे हैं डायरेक्ट कैपिटल ए कैपिटल स्मॉल सी ऐसे करके। फिर एक होगा सर आपको कैपिटल ए, आपको कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल सी, कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। एक होगा सर स्मॉल ए, है ना, स्मॉल ए होगा और कैपिटल बी होगा और कैपिटल सी होगा, स्मॉल ए स्मॉल बी कैपिटल बी होगा और एक स्मॉल सी होगा, यही ना। और एक होगा सर स्मॉल ए स्मॉल बी कैपिटल सी, और एक होगा सर आपको स्मॉल ए स्मॉल बी और स्मॉल सी। 8 तरह का गैमिट बना ना, हम बता देंगे कैसे 8 तरह का गैमिट बना, हमने अभी अपने तरीके से डायरेक्ट लिख दिए। कह रहा है क्वेश्चन में क्या कि कितना बच्चा ऐसा वाला बनेगा, कैपिटल ए स्मॉल ए और कैपिटल बी स्मॉल बी और कैपिटल सी स्मॉल सी, ये कितना बनेगा। देखो ये गैमिट लोगी और ये लोगी तो ये बन जाएगा। समझ में आ रहा है जी, सोनम भारती क्या बोल रहे हैं, साक्षी को समझ में आ रहा है। हाँ हाँ हाँ, समझ में आ रहा है। साक्षी है कि नहीं, साक्षी तुमको समझ में आ हाँ रहा सर, है। समझ। हाँ हाँ सर। तो देखो देखो तो ये वाला मिलाओगी तो ये कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी और कैपिटल सी यहाँ है स्मॉल सी है। क्वेश्चन में यही पूछ रहा था हेटेरोजाइगस कैसे बनेगा, तो आपको गैमिट बनाना ही पड़ेगा। इसका गैमिट बनाओगी और इसका गैमिट बनाओगी और फिर पॉसिबिलिटी ढूंढोगी भाई ऐसा वाला होने का कितना संभावना है, ऐसा बच्चा पैदा होने की कितना संभावना है। तो देखिए पूरे में आप किसी को भी लीजिएगा ऐसा नहीं बनेगा, सिर्फ इसको लोगी और इसको लोगी तब बनेगा। तो 8 तरह के गैमिट है तो 8 तरह के बच्चे बनेंगे ना, पर 8 बच्चों में से ऐसा वाला बनने का चांस 1/8 का है, इसलिए आंसर थर्ड सही है। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, ये भी सही था। चलिए आप लोग हम लोग एनसीईआरटी में आते हैं। कुछ क्वेश्चन हम आज भेज देंगे, है ना, इस पे डाल देंगे आपको। अब आज आप डीपीपी मिलना शुरू हो जाएगा, अब ठीक है सब कुछ है। और डाई हाइब्रिड में हम तो कहेंगे आप एनसीईआरटी पे रिसर्च कीजिए, अभी 2-3 क्वेश्चन दिए थे, ये सब भी जरूरी है, ऐसे आपका ब्रेन सब थोड़ा सा शार्प होना शुरू हो जाएगा। लेकिन असल में आप एनसीईआरटी बुक पढ़िएगा ना, तो एनसीईआरटी बुक में डाई हाइब्रिड को समझाया, हम एनसीईआरटी की तरह लैंग्वेज बोल रहे थे। डाई हाइब्रिड क्रॉस एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है ना, आपको कैरेक्टर ऑफ 2 जीन, है ना, मतलब आपको एक कॉम्बिनेशन ऑफ 2 जीन, है ना, जब 2 जीन को हम लोग कंबाइन करते हैं, एनसीईआरटी में लिख रहा है कि कॉम्बिनेशन ऑफ 2 जीन, जब 2 जीन को हम लोग मिलाते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ 2 जीन, तो उससे कैसे कैसे आपको फिनोटाइप, है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 जीन, है ना, कैसे कैसे फिनोटाइप जीनोटाइप बन के आते हैं वो। तो मेंडल बोल रहा है क्या कि हमने जब 2 जीन को मिलाया ना, तो वही प्रोपोर्शन रहा जो मोनोहाइब्रिड में देखने को मिलता था। जब उसने मोनोहाइब्रिड में टॉल को ड्वार्फ को क्रॉस कराया था कहां तक, F2 तक, तो उसमें 3:1 का रेशियो आता था। सेम टू सेम जब डाई हाइब्रिड को क्रॉस कराता था वो, चाहे कोई भी कैरेक्टर क्यों न लिया जाए, और जब उसको भी वो F2 तक ले जाता था, तो सर ओवरऑल जब एक एक का बात करें अपना अपना का, इसका बात करें इसके साथ और इसका बात करें इसके साथ, तो दोनों में भी वही रेशियो रहता था 12:4 का। काट के देखिएगा तो 3:1 का ही रेशियो रहता, मतलब जेनेटिक प्रोपोर्शन कभी भी डेविएट नहीं करता था जी। ठीक है, हम उस दिन भी समझाए थे आपको कि जब आपको जेनेटिक प्रोबेबिलिटी को देखा जाए तो 3:1 इसमें भी दिख रहा है और 3:1 इसमें भी दिख रहा है जी। ठीक है,
मतलब जब आप इस फोटोग्राफ को गौर कीजिएगा ना, आप गौर से, तो आपको ब्लू कलर सॉरी येलो कलर कितना दिखाई दे रहा है ना, 12 दिखाई देगा। गिन के देख लेना, 4 इधर है, 3 7, 3 10 और 2 12 और 4 ग्रीन है। तो रेशियो निकालोगे कलर का, येलो वर्सेस किसका, आपको ग्रीन का, तो आपको 12/4 आएगा। काट कूट करोगी तो 4 तिया 12 मतलब 3:1 का रेशियो आएगा जी। ठीक है, सेम बात तुम इसके लिए भी देखो, राउंड शेप के लिए और रिंकल शेप के लिए भी। रिंकल 1 2 3 और 4 है, और राउंड कितना है, तो 12 है। ठीक है, 12:4 का आपको देख रहे हैं। यहाँ भी आपको क्या दिखाई देगा, सेम टू सेम पैटर्न में आपको दिखाई देगा जी। ठीक है, कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि सर चाहे डाई हाइब्रिड क्रॉस हो या ट्राई हाइब्रिड क्रॉस हो, ऑलवेज क्या रहेगा, 3:1 का ही प्रोपोर्शन रहेगा। इस पूरा पैराग्राफ में यही सब समझा रहा है कि गैमेट बनाइए, लेकिन लास्ट में रिजल्ट वही आएगा जो पहले आता था। मतलब 3/4 का रेशियो आता था ना एक तरफ के लिए, 3/4 का, दूसरी तरफ क्या आता था, 1/4 का। काट कूट करोगी तो कितना आता था, 3:1 का। वही रेशियो आपको बाद में भी बना रहेगा। तो सर हमको इतना बात जानने के बाद हमको ये किस चीज में मदद करेगा, तो याद कीजिए आपको फिनोटाइप निकालने में मदद करेगा। उस दिन भी पढ़ाए थे, हम कहे थे तुमको उस दिन भी कि अगर आपको इतना दे दिया है और कह रहा है कि F2 का फिनोटाइप बताइए, क्वेश्चन में यही लिखा हुआ है, F2 का फिनोटाइप बताइए, फिनोटाइप बताने के लिए कह रहा है, तो आप क्या करिएगा, मतलब पूरा बनाइएगा। एक तरीका ये हुआ जो कि 12th का बच्चा सब करेगा, उसको तो अभी आइडिया नहीं है कैसे क्वेश्चन डील करते हैं। कंपटीशन बैच का लगा रटा रहता है 9:3:3:1, ये भी सही है। लेकिन आपको बनाने के लिए कह दे कि भाई बना के भी दिखाओ, तो तुम इसको ऐसे लोगी, है ना, 3:1 लेंगे। याद कीजिए लास्ट क्लास में हम यहीं पे रखे हुए थे आप लोगों को, इसको टॉल मान लिए थे, इसको ड्वार्फ मान लिए थे। अब फिर 3:1 लेंगे, यहाँ पे राउंड मान लिए थे, इसको क्या मान लिए थे, रिंकल। देन आप उसको आप मल्टीप्लाई कर दोगी, मल्टीप्लाई बारी बारी से करोगी तो 9:3:3:1 आ जाएगा। यही तरीका हम आपको सिखाए थे जी। ठीक है, ऐसे करके हम लोग बना सकते हैं। अब एक बार ऐसा भी दे सकते हैं हम क्वेश्चन में, मान लेते कैपिटल टी स्मॉल टी, है ना, कैपिटल आर स्मॉल आर, क्रॉस विथ किसके साथ, स्मॉल टी स्मॉल आर, है ना। ये भी देखिए क्विक बनाओगे तभी बन जाएगा, और नहीं तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री बना रही हो, चाह रही हो बायोलॉजी में कम समय दे, तो आप इसके लिए भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ऐसा केस रहेगा सर तो हमेशा 1:1:1 का रेशियो आएगा जी। ठीक है, इस तरह का रेशियो आता है जी। ठीक है, पहले पढ़ रहे थे हम क्या समझाना चाह रहे हैं, मतलब ये आपको इस तरह का रेशियो आपको दिखाई देगा, 1:1 का रेशियो है। इससे 3:1 का रेशियो हमको अभी दिमाग नहीं आ रहा है कि इस पे कैसे यूज करें, पर यहाँ पे आपको 1:1, देखो ना, इसको जब क्रॉस कराती थी इसके साथ तो 1:1 का रेशियो आता था ना, मतलब यहाँ पे गुना करना होगा टॉल और आपको टॉल एंड किसके साथ, है ना, ड्वार्फ के साथ, है ना, 1:1 लिखना होगा। इसके लिए 1 और 1 लिखना होगा टॉल एंड ड्वार्फ के लिए, सॉरी 1, है ना, इसके बाद मल्टीप्लाई या 1 टॉल, है ना, और क्या लिखना होगा 1, है ना, आपको लिखी ड्वार्फ। क्रॉस कराना किसके साथ, 1 राउंड और 1 रिंकल के साथ, 1 रिंकल के साथ। ऐसे भी तुम लोग रट लोगी सर, ऐसे भी हम जानते हैं कि इससे आपको क्रॉस कराने के बाद 1:1:1 का रेशियो आता है। कौन सा, फिनोटाइपिक भी और जीनोटाइपिक भी। जीनोटाइपिक रेशियो और फिनोटाइपिक रेशियो कैसा आता है, 1:1 का आता है। ठीक है, ये भी बात आपको याद रखना होगा। ये पूरा पेज में यही समझा रहा है, और इसी से उसने एक स्टेटमेंट दिया। मेंडल ने एक नया लॉ लाया, है ना, सेकेंड जनरलाइजेशन लाया। सेकेंड जनरलाइजेशन मतलब सबसे सुविधाजनक में आपको जनरलाइजेशन लेके आया, है ना। सेकेंड जनरलाइजेशन को ही हम लोग, है ना, आप क्या नाम देते थे, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, है ना। ये आपको क्या बताना चाह रहा है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो देखते हैं हम लोग, इसी का, है ना, आपको नहीं कि ये आपको स्पेशल लॉ है, सब पे नहीं लागू होगा, स्पेशल लॉ है, ओनली एप्लीकेबल होता है सर डाई हाइब्रिड ट्राई हाइब्रिड पे एप्लीकेबल ऑन, है ना, ओनली एप्लीकेबल ऑन डाई हाइब्रिड या कॉमा आपको पोली हाइब्रिड क्रॉस पे, या ट्राई हाइब्रिड एंड आपको और पोली हाइब्रिड क्रॉस पे, ये आपको डाई हाइब्रिड पोली हाइब्रिड क्रॉस पे ये लागू होगा जी। ठीक है, सेकेंड जनरलाइजेशन जो देखते हैं स्पेशल लॉ, ध्यान रखना, हम तुमसे पूछ सकते हैं कि वो कौन सा लॉ जो यूनिवर्सल नहीं है ना। हालांकि मेंडल का कोई भी लॉ यूनिवर्सल नहीं है, खाली एक ही लॉ था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ही यूनिवर्सल था। लेकिन हम कह दे कि डाई हाइब्रिड केस समझाने के लिए कौन सा लॉ, मतलब ऐसा लॉ, विचार ऑप्शन दे दे, 4 ऑप्शन पूछे कि नॉर्मल कंडीशन में, है ना, मेंडल का कौन सा लॉ यूनिवर्सल नहीं है, सब पे लागू नहीं हो सकता है, ये लॉ सिर्फ डाई हाइब्रिड पे ही लागू होगा या ट्राई हाइब्रिड पे ही लागू होगा, मोनो हाइब्रिड पे लागू नहीं हो सकता ये लॉ,
है ना। ये लॉ आपको स्पेशल है और स्पेशल लॉ के तौर पे इसको हम लोग देखेंगे जी, ठीक है। उसके बाद है ना, ये लॉ के अकॉर्डिंग क्या था स्टेटमेंट, इस लॉ के अकॉर्डिंग वो मेंडल समझाना चाहता था कि जब भी डाई हाइब्रिड का केस होगा तो एक जीन हमेशा दूसरे जीन के साथ सेपरेट होता है रैंडमली एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन। इस सब में से ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है तुम लोग के लिए लाइन वर्ड, तो एक लाइन यानी एक वर्ड याद करना कि रैंडमली लिखा होगा, ठीक है, रैंडमली रीअरेंज कर जाता है, ठीक है। नहीं लिखा तो आप देखिए इसमें कहीं पे है क्या ये बात लिखा हुआ, इस पैराग्राफ में आपको एक शब्द आएगा कि मतलब ये कंबाइंड करता है ना, इसमें कहीं पे जोड़ लेना अपने से वर्ड रैंडमली, मतलब कोई किसी के साथ भी अलग हो सकता है। मेरे कहने का अर्थ ये है, कैपिटल टी स्मॉल टी है, कैपिटल आर स्मॉल आर है, ये इसके साथ भी जा सकता है और ये इसके साथ भी जा सकता है, अपने के साथ नहीं जाएगा। याद आ रहा है जी हम क्या बोलना चाहे। ये लॉ का पहले स्टेटमेंट लिख देते हैं। इस लॉ का क्या स्टेटमेंट है, एट द इन ए डाइहाइब्रिड क्रॉस, इन ए डाइहाइब्रिड क्रॉस, इन ए डाइहाइब्रिड क्रॉस, इन ए डाइहाइब्रिड क्रॉस, वन फैक्टर है ना, वन फैक्टर है ना, लिखा आपको सेपरेट, सेपरेट है ना, सेपरेट विथ अदर फैक्टर, सेपरेट विथ अदर फैक्टर एट द टाइम ऑफ या डाइहाइब्रिड क्रॉस है ना, इन डाइहाइब्रिड क्रॉस है ना, एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, गैमेट फॉर्मेशन, one factor separate with other factor randomly and get rearranged कर जाता है, rearrange और अपने तरीके से अरेंज कर जाता है, rearrange है ना, इन आप लिखा आपको इन ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग। ये बात जरूर ध्यान रखना, रैंडमली वर्ड पे ध्यान देना। यहाँ तो नहीं लिखा एनसीईआरटी बुक में, पर ऑब्जेक्टिव टॉपिक पे है क्वेश्चन कि क्या सेलेक्टिव होता है या रैंडमली होता है, तो रैंडमली होता है सर। ये कैपिटल टी इसके साथ भी जा सकता था और ये कैपिटल टी इसके साथ भी जा सकता है सर, ठीक है, पर अपने वाले के साथ नहीं जाएगा। जब भी डाई हाइब्रिड क्रॉस होता है, या हम समझ रहे तुम लोग कहोगे डाई हाइब्रिड, ट्राई हाइब्रिड पे भी ना, हाँ चलो ना, डाई हाइब्रिड को या ट्राई हाइब्रिड को, इन्हें डाई हाइब्रिड क्रॉस है ना या ट्राई हाइब्रिड क्रॉस, ये पहले हम बोल दिए स्पेशल लॉ है, कुछ पे ही लागू होगा। जब गैमेट बनाने का वक्त आता है तो एक फैक्टर हमेशा सेपरेट करता है विद अदर फैक्टर के साथ, है ना, रैंडमली, है ना, गेट आपको रीअरेंज कर जाता है इन्हें ऑफस्प्रिंग में, और ऑफस्प्रिंग में वो फैक्टर दिखता भी नहीं ना कि वो फैक्टर गायब हो गया है, वो फैक्टर अगले जनरेशन में दिखाई भी देगा, है ना, रीअरेंज हो जाता है। मतलब रॉन रिंकल का केस है ना हर जगह बना रहेगा, कभी इन्हें की दोनों मिलके कुछ नया बना देगा, उसी से आपको रीअरेंज भी होगा। मतलब नहीं समझी तो यहाँ देख लो, कैपिटल टी या आपके एनसीईआरटी का एग्जांपल कैपिटल आर है ना, स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। जब इस तरह का लड़का हो या इस तरह की लड़की हो, कैपिटल आर स्मॉल वाई, ये गैमेट इसके साथ भी जा सकता है ना, और ये गैमेट इसके साथ भी जाएगा, तो ये ऐसे होगा। लेकिन सर हम लोग जब इसको देखते हैं सर, ये दोनों को अलग कर दे, कैपिटल आर को अलग कर दे, स्मॉल आर को अलग कर दे, कैपिटल वाई को अलग कर दे और स्मॉल वाई। अब मान लो तुम ही क्रिएटर हो, तुम ही करो कि नहीं मेरे हिसाब से चलना चाहिए सारा मामला, तो यहाँ पे देखो ये 50% गैमेट, ये 50% गैमेट, ये 50% का जो एक गैमेट है ये इसके साथ भी जा सकता था या इसके साथ भी जा सकता है सर। तो हम दोनों पॉसिबिलिटी को लिखेंगे ना, बन क्या रहा होगा हमको क्या पता, बनेगा कोई एक ही हो, है ना, पर पॉसिबिलिटी तो सब तरह का है ना सर। पॉसिबिलिटी है तो सर कैपिटल आर हो सकता है कैपिटल वाई के साथ अलग हुआ हो सकता है कैपिटल आर आपको स्मॉल वाई के साथ अलग हुआ हो। तो सर आप इंग्लिश बोलोगे यहाँ पे क्या बोलोगे कि सर कैपिटल आर का 50% चांस है कैपिटल वाई के साथ अलग होने का, और कैपिटल आर का 50% चांस क्या है सर आपको स्मॉल वाई के साथ अलग होने का जी। एट द सेम टाइम में स्मॉल आर का चांस है 50% स्मॉल वाई के साथ अलग होने का, या 50% चांस क्या है सर आपको कैपिटल वाई के साथ अलग होने का जी, ठीक है। मतलब इस तरह से अलग होगा जी, ठीक है। मतलब जब गैमेट बनाना है सर आपको और सबको अलग अलग करना है, एक फैक्टर को सेपरेट करना है विद अदर फैक्टर के साथ, है ना, अदर होमोलोगस फैक्टर या अदर अल्टरनेटिव फैक्टर सेम नहीं होना चाहिए, मतलब दूसरे का फैक्टर के अदर है ना लिखा आपको फैक्टर के साथ अलग करना है। तो सर ये आपको क्या होगा सर, आपको इस तरह से अलग होगा सर। तुम लोगों से हमको तो 12th में भी समझा दिया गया होगा या 12th का भी कुछ है आइडिया हमको हो जाता है ये, लेकिन मुद्दा ये उठता है कि अगर आप मेंडल को फॉलो करती हो तो मेंडल क्या मानता था, कैपिटल आर को और दोनों फैक्टर एक ही जगह पे होना चाहिए कि आसपास के क्रोमोसोम को रहेंगे। जैसे ये ऐसे होगा
कोई लड़का क्वेश्चन उठाएगा ना कि सर ऐसे हम मान के चले कि ऐसे मान के चले, दिमाग लग रहा है, कैपिटल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई, समझ में आ रहा है हम क्या समझाना चाह रहे हैं? क्या ये सही है कि ये सही है ना, दोनों में से कौन सही है? मतलब आपसे कोई पूछ रहा है कि एक फैक्टर दूसरे फैक्टर को लेके अलग होगा, तो सर ये इसकी बात हो रही है कि ये इसकी बात हो रही है, मतलब इस तरह से। तो देखिए जवाब हम तुमको दे रहे हैं कि भाई ये आपको दूसरे को लेके चल रहा है, हम मेंडल को फॉलो कर रहे हैं। तुम लोग कहोगे सर इसमें भी बात वही है, मतलब हमको इसमें भी कोई अंतर नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ भाई जो भी हो, पर तुम क्या देखोगे, होमोलोगस की बात कर रहा है यहाँ पे, होमोलोगस की बात हो रहा है, यानी कि अपने अपने का एक होमोलोगस फैक्टर दूसरे होमोलोगस फैक्टर को लेकर अलग हो रहा है। दिमाग लग रहा है? मेंडल तो देखो पहली बात, मेंडल तो क्रोमोसोम सब तो कुछ बोला ही नहीं था। मेंडल तो बोलता था एक फैक्टर हमेशा दूसरे फैक्टर को लेकर अलग होता है, और वो एडजस्टेंट होना चाहिए। एडजस्टेंट मतलब बगल का होना चाहिए, अपने ऊपर का नहीं होना चाहिए। एडजस्टेंट मेंडल ने देखो ना, मेंडल सॉफ्ट तरीका ने ढूंढा, वो बोलता था ये ये फैक्टर साथ में रह रहा है, यही एक ही जगह की बात होगी, मतलब अल्टरनेटिव फॉर्म है, और ये दोनों फैक्टर एक साथ रह रहा है, ये अलग फैक्टर की बात हुआ। मेंडल कहता था हर एक फैक्टर के लिए अलग अलग मतलब क्रोमोसोम होगा, कैपिटल आर ये होगा, स्मॉल आर ये होगा, और कैपिटल वाई ये होगा, और स्मॉल वाई ये होगा। 11th पढ़ी थी ना जी, इसमें क्रोमोसोम छोटा नहीं हो जाता है, इसमें क्रोमोसोम छोटा होगा, इसमें था क्रोमोसोम क्या होगा सर आपको बड़ा होगा जी, ठीक है, इस हिसाब से काम करता है जी, ठीक है। मतलब एक फैक्टर को जब देखिएगा आप ना ऐसा कुछ होगा, दूसरा फैक्टर क्या होगा सर आपको इस तरह से दिखाई देगा जी, ठीक है। लग रहा है दिमाग क्या चाहे, मतलब नहीं समझा पा रहे थे तुम लोग रटोगी सर, आपको यहाँ पे बात हो रहा है वन फैक्टर सेपरेट विद अदर फैक्टर ऑफ अदर क्रोमोसोम, है ना, अदर क्रोमोसोम यहाँ पे, है ना। फैक्टर आर जो है हेयर, फैक्टर आर सेपरेट। अब फैक्टर आर के लिए हम इंग्लिश लिख सकते थे राउंड, आप लोग समझ रहे होंगे कि क्या बोलना चाह रहे हैं। फैक्टर आर सेपरेट विद अदर फैक्टर ऑफ डिफरेंट लोकस, यानी मेंडल ने लोकस वर्ड इस्तेमाल किया था, ऑफ डिफरेंट लोकी लोकी मतलब लोकस चलो क्लियर हो रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं। सेम लोकस पे नहीं, ऐसे लिखने का मतलब सेम लोकस हो जाता है, सेम लोकस सेम क्रोमोसोम और सेम आर वाई ऐसे लिख दिए सेम लोकस हो जाता है। यही ना बाद में फंसा लिया था, वो कौन था क्या नाम, मॉर्गन कहा था कि सेम लोकस पे लेकर चलता ना, मेंडल का बात झूठा निकल जाता, चाहे जीन करीब रहे या जीन दूर रहे उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन वही मेंडल बोला था कि भाई हम तो दो अलग अलग क्रोमोसोम को मान के चले। तुमको सर अच्छा सा और बोलिए ना, हम बोले भाई एक होमोलोगस क्रोमोसोम दूसरे होमोलोगस क्रोमोसोम को लेके जाएगा, क्योंकि हम मेरे बात गलत हो जाएगा, मेंडल क्रोमोसोम सबका इस्तेमाल नहीं किया था, सूटेन और बोवेरी ने क्रोमोसोम सबका इस्तेमाल किया था। आ रहा दिमाग में क्या बोलना चाह रहे हैं हम? इसी पे बहुत बड़ा विवाद सब है कि मेंडल का बात कब सही होगा और मॉर्गन का बात कब सही होगा, और मेंडल का बात कब झूठा निकल जाएगा, मतलब इसी में बहुत सारा आपको डिबेट सब चलेगा जी, ठीक है। एक मिनट रुको, हम जो बताना चाह रहे हैं टॉपिक का नाम क्या है, डायहाइब्रिड क्रॉस, और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम लोग चल रहे हैं अभी। और डायहाइब्रिड क्रॉस में एनसीईआरटी बुक में अब लॉ आ गया है, उस लॉ का नाम क्या है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इस लॉ का कहना बस इतना ही है कि भाई आप गैमिट बनाइए डायहाइब्रिड केस में, कोई दिक्कत नहीं है, और गैमिट बनाने के वक्त एक फैक्टर हमेशा दूसरे फैक्टर को लेकर के अलग होगा जी, अपने में अलग नहीं हो सकता है जी, ठीक है। ये वन फैक्टर ऑलवेज सेपरेट विद द अदर फैक्टर, है ना, ये हमेशा दूसरे फैक्टर के साथ क्या होगा सर आपको अलग होगा जी। समझ में आ रहा है हम क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में हम लोग क्या देखेंगे, है ना। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है व्हेन या एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, या एनसीईआरटी का लाइन लिखते जी, क्योंकि नीट तो एनसीईआरटी पूछ रहा है ना, एनसीईआरटी का लाइन लिखते हैं। when एनसीईआरटी का लाइन लिख रहे हैं when two pair
when two pair of trait combine, when two pair of trait combine in a hybrid, segregation of, ये अजीब है जी, तुम लोग को तो नीट निकालना है, इसलिए नीट वाला लाइन पढ़ के जाए। segregation of one pair of character लिख रहा है यहाँ पे एनसीईआरटी। कैरेक्टर इज इंडिपेंडेंट, यही रैंडमली हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं इस जगह पे। इंडिपेंडेंटली यही रैंडम लिखा होगा इसी में कहीं पे, हम जान रहे हैं, थ्योरी पढ़ेंगे तो आ जाएगा रैंडमली। इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर फैक्टर, अदर पेयर ऑफ कैरेक्टर। देखिए ये एनसीईआरटी का लाइन हुआ कि जब दो पेयर ऑफ ट्रेट रहेगा, कंबाइन करेगा किसमें, हाइब्रिड में। जैसे ये एक ट्रेट, आपको ट्रेट है कैपिटल आर हुआ, और आपको क्या हुआ, कैपिटल वाई हुआ, और यहाँ पे स्मॉल आर हुआ, स्मॉल वाई, ये दोनों कंबाइन करना चाह रहा है, तो इस सब के लिए सर क्या होगा, ऐसा कुछ बनेगा ना। तो वही लिख रहा है कि व्हेन टू पेयर ऑफ ट्रेट कंबाइन इन ए हाइब्रिड, द सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर कैरेक्टर, एक पेयर कैरेक्टर, देखो इधर से एक पेयर कैरेक्टर आर वाई, एक ये हुआ ना, और इंडिपेंडेंटली आपको है ना, आपको करेगा सर कंबाइन। सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर फैक्टर कैरेक्टर इज इंडिपेंडेंटली ऑफ द अदर पेयर ऑफ कैरेक्टर, मतलब दूसरे के साथ अलग, मतलब ये आपको सेपरेट सेग्रीगेट कर रहा है ना, वन पेयर ऑफ फैक्टर, यानी कि ये दोनों जो फैक्टर है इसमें से, मतलब ये एक फैक्टर आर, इसका आर सेग्रीगेट कर रहा है आपको पेयर फ्री इंडिपेंडेंटली, और आपको कंबाइन करके फिर एक नया फैक्टर बना देगा जी। ठीक है, लैंग्वेज थोड़ा अजीब है, हमको भी समझाने में दिक्कत हो रहा है, बट आप लोग ये दिमाग लगाइएगा कि ऐसा स्टेटमेंट दे देगा तो हम किसको टिक मारेंगे, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को टिक मारेंगे। यहाँ पे असॉर्टमेंट का मतलब अलग अलग होना होता है, ठीक है, दोनों आपको क्या होगा, अलग होना। इंडिपेंडेंट मतलब क्या, आजादी से अलग हो रहा है जी। ठीक है, इसी को हम एक चलता फिरता, मतलब एक काम चलाओ डिफिनेशन भी कहते हैं। एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, एट द, ये भी लिख लेना का कि सब सिनोनिम्स वर्ड दे करके करेक्ट इनकरेक्ट टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन in dihybrid और polyhybrid है ना, individual है ना, फिर से बोलते हैं, at the time of gamete formation in dihybrid या polyhybrid individual at the time of gamete formation in dihybrid या polyhybrid individual, one factor separate with other factor of different allele in independent रैंडम फैशन, है ना। अब देखिए ये हम लिखे हैं, इसको समझाओगी तो कैसे लिखोगी, कैपिटल आर स्मॉल वाई, एक कैरेक्टर हमेशा दूसरे कैरेक्टर के साथ अलग हो रहा है, लेकिन ये आजाद भी है सर, किसी के साथ भी अलग हो सकता है, ये इसके साथ ही अलग नहीं हो सकता है, इसके साथ भी अलग हो सकता है ना। देखिए अलील दूसरा होना चाहिए, अपने ही अलील पे नहीं अलग होगा जी। ठीक है, ये दूसरे के साथ किसी के साथ भी जा सकता है जी। सेम बात इसके लिए भी होगा, एंड वाइस वर्सा लिख सकते हैं हम लोग। स्मॉल आर भी क्या होगा सर, आपको इसके साथ भी जा सकता है और ये इसके साथ भी जा सकता है। कब, जब गैमिट बनाने का टाइम आता है तब। ये बस ध्यान रखना, गैमिट बनाने वक्त में इतना झमेला होता है जी। ठीक है, अब चाहे तुम आप कैपिटल आर कैपिटल वाई ही क्यों न ले रही हो, ये इसके साथ भी जा सकता है, ये इसके साथ भी जा सकता है भाई, किसी के साथ भी जाए आर वाई ही तो बनेगा ना, हर बार क्या बनेगा सर, आपको आर वाई ही तो बनेगा, इसीलिए हम लोग इस पे एक ही दिखा देते हैं। लेकिन जैसे आपको आर वाई लेंगे हम लोग,
और यहाँ पे ऐसे, तो सर ये इसके साथ भी जा सकता है, ये इसके साथ भी जा सकता है, ये इसके साथ भी जा सकता है, यहाँ ये इसके साथ भी जा सकता है। अब यहीं पे एनसीईआरटी पैराग्राफ में समझा दिया है, इतना पैराग्राफ में यही बात को समझा रहा है वो, ठीक है, कि सर कैपिटल आर आप स्मॉल आर को लेते हैं जी, ठीक है, और कैपिटल वाई स्मॉल वाई को लेते हैं, ये वाला इसके साथ भी अलग हो सकता है, ये वाला इसके साथ भी अलग हो सकता है जी, ठीक है, आर वाई के साथ भी जा सकता है, या आर है ना स्मॉल वाई के साथ भी जा सकता है जी, ठीक है। और इसी को हम लोग जब देखेंगे हम लोग सर कैपिटल आर स्मॉल आर के साथ इस तरह से, और यही स्मॉल आर कैपिटल वाई के साथ भी जा सकता है, स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ भी जा सकता है। मेडिकल में क्वेश्चन क्या पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा कि कैपिटल इसमें कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई में है ना कैपिटल आर का प्रोबेबिलिटी कितना % है इसके साथ जाने का और इसके साथ जाने का, क्वेश्चन हम बना के लिख देते हैं, ठीक है, व्हाट परसेंटेज ऑफ प्रोबेबिलिटी है ना, क्या हुआ, अच्छा एक बार कट करके ज्वाइन कीजिए तो एनसीईआरटी पूछ सकता है ना, इन्हें आपको लिखा आपको इन्हें डाई हाइब्रिड कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, what will be the probability of कुछ आपको कैपिटल आर फैक्टर सेपरेट विथ कैपिटल वाई है ना, कैपिटल वाई। ऑप्शन देखो 50%, 25% ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है 50%, तीसरा ऑप्शन है 75%, चौथा ऑप्शन है 100%, है ना जी। क्या आंसर होगा इसका, ये होगा, क्योंकि सर इसके साथ भी जाने का चांस है और इसके साथ भी जाने का चांस है, हेड भी आ सकता है टेल भी आ सकता है, तो 50-50 ना होगा। जा रहा जी बात में, अगर यहाँ पे कैपिटल वाई रहता ना, है ना, अगर यहाँ पे कैपिटल वाई रहता तब 100% हो जाता कि भाई कितनों भी हो जाए 100% चांस है जाने का, लेकिन यहाँ पे स्मॉल वाई है, दैट्स वाई 50% चांस होगा जी। लग रहा है दिमाग क्या, यही जगह पे आपको 6 को दे देते ना, मतलब ये इस तरह से रहता, हाँ ठीक तो है, ठीक है, ये बोला है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, तो ये 50% हो जाएगा। अब यही जगह हम ये पूछ देते हैं कि ये वाला और ये वाला, और मान लीजिए एक बार और हम बढ़ा देते कैपिटल बी और स्मॉल बी दे देते हैं, और आपको लिख देता है आपको कैपिटल बी और इस तरह से, तब ये 25% हो जाता है जी, ठीक है, समझा राजन क्या होता है, या उससे भी नीचे चला जाता है, यानी कि कम हो जाता है, 25% चांस है, क्योंकि 4 तरह का गैमेट बनेगा ऐसा, या छोड़ो इतना हार्ड नहीं है, ठीक है, इतना हार्ड, बस इतना याद रखो, उतना रिसर्च करने चले जाना। 50% चांस होगा एनसीईआरटी बुक अकॉर्डिंग, और हम ये कह दे कि सब गैमेट कितना बन रहा है, टोटल गैमेट का प्रोपोर्शन कितना हो जाए, ऐसा कोई बंदा है और टोटल गैमेट का प्रोपोर्शन, टोटल गैमेट प्रोपोर्शन कितना हो जाए, प्रोपोर्शन, तो अब आप क्या टिक मारिएगा, तब 25% टिक मारिएगा, 25%, 25% और 25%, मतलब कितने तरह के गैमेट बनेंगे उसके क्या प्रोपोर्शन होंगे, या हाउ मेनी टाइप्स के परसेंटेज ऑफ गैमेट बनेंगे, तो 25% टाइप के, मतलब एक का 25% कंट्रीब्यूशन होगा, इसका कंट्रीब्यूशन 25%, इसका 25%, इसका 25% और इसका 25%। देखना अगर क्वेश्चन और हार्ड पूछेगा ना, यही 2 शब्द में तुमको फंसा लेगा, पूछ देगा टोटल गैमेट का परसेंटेज, यहाँ लाइन देखिएगा, तो ये आपको है 25%, है ना, चाहे आपको मेल गैमेट हो चाहे फीमेल गैमेट हो, पर सेपरेशन होने का प्रोबेबिलिटी कितना है, तो 50-50% चांस है सबका एक दूसरे के साथ, कोई भी कैपिटल आर है ना स्मॉल आर जो आपको अलग होगा कैपिटल वाई स्मॉल वाई के साथ, तो 50% कैपिटल आर और 50% स्मॉल आर इंडिपेंडेंटली अलग हो सकता है, 50% कैपिटल वाई और 50% स्मॉल वाई। वही बात यहाँ पे भी है, 50% मतलब 50% का प्रोबेबिलिटी बनता है जी, ठीक है। पहले पर जी हो गया जी, मेंडल की बात खत्म हो गई आज, है ना, ये भी हम पढ़ देंगे, है ना, ये यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक पढ़ दे, यहाँ से ये आपको जीन का इंटरेक्शन है, हालांकि बकवास सा टॉपिक सब है, इस सब में खाली एक यही लाइन डाई हाइब्रिड क्रॉस का स्टेटमेंट पर होगी। अब कल से जो हम लोग पढ़ेंगे ना, स्टूडेंट बॉब हैरी का स्टेटमेंट होगा, कल से थोड़ा सा पिक पे चला जाएगा, क्लास तेज भागेगा, है ना, लेकिन ये सब आपको इंपॉर्टेंट है जी, कल या परसों में, कल में हम लोग लिंकेज में पहुंच जाएंगे, लिंकेज आप लोग के लाइफ का इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, लिंकेज पढ़ी हुई एक बार हमसे पढ़ के देखो, लिंकेज क्या नया बात आता है, उसके बाद लिंकेज के बाद चैप्टर द इजी, मतलब चैप्टर बहुत इजी हो जाएगा, मतलब आगे उतना हार्ड नहीं है टॉपिक सब, ठीक है, उसका समझते जाओगी आगे बढ़ते जाओगी। देखिए ट्राई हाइब्रिड सब लिख देते हैं बोर्ड पे भी, ट्राई हाइब्रिड का केस सब, है ना, कि पढ़ा हुआ है सब आदमी का, ट्राई हाइब्रिड का सिचुएशन सब पढ़ा हुआ है। हेलो, हाँ पढ़ा हुआ था। अच्छा ये साक्षी तुम बताइए, सब फॉर्मूला सब देखिए भी साक्षी 3 और 9 ऐसे करके,
ये सब फॉर्मूला देखी हो, 2 पर n इस वाला फॉर्मूला सब देखी हो? हाँ सर, आप बताए थे आप। हाँ, बताना नहीं पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि फिर से? नहीं सर, पता है। तो बता दीजिए, नहीं मना तो नहीं बताइए, नहीं बताइए फिर भी चल जाएगा, याद है। अच्छा, यूट्यूब पे जाएगा जो लड़का, यूट्यूब पे देखेगा, कमेंट में लिख देना कि ये पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, पढ़ाना है कि नहीं पढ़ाना है। ऐसा कोई फॉर्मूला 3 का पावर n, तब कल के क्लास में हम इसको डील कर देंगे, नहीं तो इसको डील नहीं करेंगे। ये 3 to the power n टाइप्स ऑफ जीनोटाइप के लिए है ना? हाँ, जीनोटाइप के लिए ये है, और गैमेट निकालने के लिए 2 to the power n है। ज़ाइगोटिक कॉम्बिनेशन गैमेट हाँ, गैमेट निकालने के लिए। हाँ, तो ये सब देखना, हम वैसे डीपीपी देंगे इस सब पे हम, ठीक है, पता चल ही जाएगा हमको कि किसको आ रहा नहीं आ रहा है। इस सब पे डीपीपी हम दे देंगे ताकि हमको भी पता चल जाए कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आज ही दे देंगे ताकि आज ही पता चल जाए। हालांकि अब रीडिंग दे रहे हैं हम आपको, रीडिंग उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका क्लास एंड होगा। ह्यूमन फिजियोलॉजी का आज क्लास नहीं लेंगे, कल से लेंगे इसको भी, ह्यूमन फिजियोलॉजी क्लास, ठीक है। डाइजेशन खत्म कर देते हैं ना, कितना दिन से चल डिटेल्स ऑफ है ना 2 जीन, यहाँ का मेंडल आल्सो वर्क विद द क्रॉस ऑफ द पी प्लांट दैट डिफरेंट, आपको लिखा आपको 2 कैरेक्टर, मतलब यानी कि 2 डिफरेंट कैरेक्टर को मिला के भी क्रॉस कराया था। और ऐसे क्रॉस में हम लोग आपको नहीं कि येलो सीड और राउंड शेप वाला सीड को एक तरफ लिया था और दूसरी तरफ ग्रीन और रिंकल शेप सीड को लिया था। मेंडल फाउंड दैट सीड रिजल्टिंग द फॉर्मिंग फ्रॉम द लिखा क्रॉस ऑफ द पेरेंट हैड येलो कलर एंड राउंड शेप, है ना जी। जब उसने क्रॉस कराया तो फिर से उसको F1 जनरेशन में क्या मिला, है ना, येलो कलर और राउंड शेप मिला, ठीक है। फिर से वो आपको कंफ्यूजन में था कि आपको नहीं कि गया कहाँ, वो आपको रिंकल और ये वाला करेक्टर मतलब रिंकल और इसका सॉरी रिंकल एंड ग्रीन का करेक्टर गया क्यों, इसमें डोमिनेंट कौन है रिसेसिव कौन है, ये तुमसे पूछ रहा है एनसीईआरटी, तो तुम जान रही हो कौन डोमिनेंट है कौन रिसेसिव है। दस येलो कलर वाज डोमिनेंट ओवर द ग्रीन, राउंड कलर डोमिनेंट ओवर रिंकल। रिजल्ट ऑफ द आपको आइडेंटिकल टू दैट, आपको जो आपको मोनोहाइब्रिड में केस में आया था ना कि एक ही डोमिनेंट होता है, वैसा ही यहाँ पे भी दिखाई दिया था। पर जब एसकेएल सिंबल यूज करा एनसीईआरटी बुक, कैपिटल वाई डोमिनेंट येलो के लिए है, स्मॉल वाई रिसेसिव ग्रीन के लिए है, कैपिटल आर राउंड शेप के लिए है और स्मॉल आर क्या रिंकल के लिए है। जीनोटाइप को क्रॉस कराया किसके साथ, यानी कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई, द क्रॉस बिटवीन टू प्लांट रिटन डाउन है ना इन फिगर 5.7 सो दैट द जीनोटाइप ऑफ द पेरेंट है ना प्लांट है गैमिट्स कैपिटल आर कैपिटल वाई है ना स्मॉल वाई है ना, आपको यूनाइट करके फर्टिलाइजेशन करके F1 क्रॉस में क्या बना था, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। जब इसको सेल्फ पोलिनेट कराया ना, सेल्फ हाइब्रिडाइज कराया गया, तो फिर से वही बात आया, 3/4 का रेशियो आया किसका, आपको येलो सीड का, 1/4 का रेशियो आया ग्रीन सीड का। सेम टू सेम आपको है ना रिजल्ट आया किसमें, आपको नहीं कि राउंड एंड रिंकल शेप के लिए भी, राउंड एंड रिंकल में भी 3:1 आया, जस्ट जैसे आप मोनोहाइब्रिड केस में देख रहे थे जी, ठीक है। आप करा कि इसमें इन डाइहाइब्रिड क्रॉस जीनोटाइपिक राउंड येलो और रिंकल येलो, इस सबको क्रॉस कराया गया, फिर उसके बाद 9:3:3:1 का रेशियो प्राप्त किया गया। ये कैसे हुआ तो अभी आपको समझाए हैं, 3 आपको 1:1 राउंड रिंकल मल्टीप्लाई विथ 3 येलो और 1:1 का राउंड ग्रीन, 9:3:3:1 का रेशियो आया है ना। बेस्ड अपॉन द सच ऑब्जर्वेशन डाइहाइब्रिड क्रॉस बिटवीन प्लांट एंड आपको 2 ट्रेट है ना, मेंडल आपको प्रपोज द सेकंड सेट ऑफ जनरलाइजेशन। इस आधार पर मेंडल ने सेकंड सेट ऑफ जनरलाइजेशन, हम तुमसे पूछेंगे सेकंड सेट ऑफ जनरलाइजेशन कौन था, ये है आपको लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसके तहत स्टेटमेंट क्या है, सेकंड सेट ऑफ जनरलाइजेशन मेंडल कॉल्ड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मतलब हम तुमसे पूछ सकते हैं सेकंड सेट ऑफ जनरलाइजेशन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। दिस लॉ स्टेट दैट व्हेन 2 पेयर ऑफ ट्रेट आर कंबाइंड इन हाइब्रिड, जब 2 जोड़ा ट्रेट कंबाइन करता है, सेग्रीगेट 1 पेयर ऑफ फैक्टर है ना इंडिपेंडेंटली विद द अदर पेयर ऑफ फैक्टर। एक जोड़ा फैक्टर क्या होता है, हमेशा दूसरे फैक्टर को लेकर के अलग होता है जी, ठीक है। कोनेट स्क्वायर बोर्ड बनाइएगा, इफेक्टिवली अंडरस्टैंड दैट इंडिपेंडेंट सेग्रीगेशन ऑफ 2 पेयर ऑफ जीन ड्यूरिंग मियोसिस डिवीजन। जब मियोसिस होता है तब आपको इसमें क्या दिखाई देगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई आपको अलग होता दिखाई देगा जी, ठीक है। एग एंड पोलन ग्रीन ये सब दिखाई देगा। कंसीडर दैट सेग्रीगेशन ऑफ 1 पेयर ऑफ जीन, मतलब यहाँ पे आप 1 पेयर ऑफ जीन जो देखते हैं कैपिटल आर स्मॉल आर है ना, ये आपको अलग हो रहा है। 50% गैमिट है ना आपको कैपिटल आर वाला होगा और 50% गैमिट क्या होगा, स्मॉल आर वाला होगा। सही बात है ना, यहाँ देखो ना 50% गैमिट ये कैपिटल आर वाला है और 50% गैमिट क्या आपको स्मॉल आर वाला है जी, ठीक है। लेकिन वही जगह पे आपको है ना आपको करा कि नाउ बिसाइड द सच आपको गैमिट हैविंग कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल कैपिटल आर स्मॉल वाई, द इंपॉर्टेंट थिंग्स टू रिमेंबर हियर दैट सेग्रीगेशन ऑफ 50% आर है ना 50% आर इंडिपेंडेंटली विद द सेग्रीगेशन ऑफ 50% वाई and 50% small y।
मतलब 50% चांस है कैपिटल आर का 50% कैपिटल वाई के साथ जाने का और 50% चांस है स्मॉल वाई के साथ जाने का जी। ठीक है, नेक्स्ट लाइन कह रहा है क्या कि 50% स्मॉल आर भी जा सकता है सर किसके साथ, है ना, कैपिटल वाई के साथ, और 50% आपको स्मॉल आर जा सकता है ना, स्मॉल वाई के साथ। भाई भरता वही बात होगा, 50% कैपिटल आर जब 50% कैपिटल वाई के साथ जाएगा और 50% स्मॉल वाई के साथ जाएगा, तो इस हिसाब से जब जोड़ जाड़ करोगे ना 4 तरह के गैमिट बनेंगे और चारों गैमिट कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल वाई होगा, विच इज फ्रीक्वेंसी, जिसका फ्रीक्वेंसी 25% सब में होगा जी। सब में कितना परसेंट देखने को मिलेगा, 25% फ्रीक्वेंसी देखने को मिलेगा। व्हेन टू आपको लिखा, व्हेन यू राइट डाउन, जब इसको लिखेंगे हम लोग तो 4 एग होगा, 4 पोलन ग्रेन होगा, ठीक है। और चारों पोलन ग्रेन जो देखते हैं हम लोग, ठीक है, ये लोग क्या होगा, है ना, आपको एक जाइगोट बनाएगा आगे जाकर के, जो F2 जनरेशन होगा, जिसमें 16 तरह के आपको बच्चे बनने की संभावना है। 16 तरह में से कितने जीनोटाइप होंगे और कितने फिनोटाइप होगा, याद आ रहा ना जी, 4 तरह का फिनोटाइप होगा और 9 तरह का क्या होगा, जीनोटाइप होगा। नहीं 12 24 12 करके लिखे थे, 9 टाइप के जीनोटाइप होगा। आंसर लिखोगे तो लिख दो नीचे में, जीनोटाइप के नीचे 9 लिखिएगा और फिनोटाइप के नीचे में क्या लिखेंगे हम लोग, 4 लिखेंगे जी, ठीक है। और उस हिसाब से आप जब देखिएगा तो फिनोटाइपिक जीनोटाइपिक रेशियो का आपको एक ग्राफ, यानी यहाँ एक टॉपिक में लिखने के, यानी एक नहीं एक कॉलम दे दिया गया, बताइए कि कितना फिनोटाइप बनेगा, कितना जीनोटाइप बनेगा। जीनोटाइप का तो मैं 9:3:1 इसमें लिखेंगे, इसमें क्या लिखेंगे हम लोग, 12 24 12 12 1 या 9 और 4 लिखोगे, दोनों में से जो आंसर हो। अब यहाँ से हम लोग 2 दर्जन 1 दर्जन 1 दर्जन 1, हाँ ये भी है। तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस भी हम लोग लिख सकते हैं जी, ठीक है। अब हम लोग कल देखते हैं हम लोग क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, माइटोसिस मियोसिस सब देखते हैं पर के। आज शाम में हम मियोसिस क्लास पढ़ाएंगे 4:30 बजे में, जिसको इंटरेस्टेड है तो जुड़िएगा, नहीं तो फिर है ना यूट्यूब पे डाल ही देंगे, है ना। मियोसिस पढ़ाएंगे, 11th के बच्चे को पढ़ा रहे हैं, सॉरी 12th के 11th के बच्चे को पढ़ाएंगे मियोसिस डिवीजन। उसमें जिसको जुड़ना है जुड़ सकते हैं। मियोसिस पढ़ाएंगे जी साक्षी, ठीक है। वो शाम वाला जो बैच है आज से स्टार्ट हो जाएगा, पर ऑफलाइन है, सॉरी ऑनलाइन है, ऑनलाइन क्या हुआ, सेल साइकिल चैप्टर है ना, हाँ सेल साइकिल में मियोसिस पढ़ा रहा है, एनसीईआरटी नहीं पढ़ा रहा है। एक जो नोट्स दिए थे ना, उस नोट्स को पहले पढ़ाएंगे और तब उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ाएंगे, एनसीईआरटी भी उसमें मियोसिस पढ़